सो हे एवरीवन, आज मैं अपने भाई की हल्दी की वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। बट उससे पहले आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में अनुप्रिया 123 में। सो ये रही मेरे भाई की हल्दी की डेकोरेशन, जो कि बड़े ही मुश्किल से हमने की थी, क्योंकि ये डबल साइडेड टेप से भी नहीं चिपक रहा था इस पे। और हमारे यहाँ बनारस में ये रिवाज होता है कि माड़ों में लड़कों में 5 लड़के, मैरिड लड़के, शादीशुदा लड़के बांस को या इसे गाड़ते हैं, जो कनेस्टर या जो भी होता है उसके अंदर माड़ो, बेसिकली माड़ो गाड़ते हैं 5 शादीशुदा लड़के। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट तो आए नहीं थे, तो यहाँ पे ये 2 हलवाई भी आए हुए थे खाना बनाने के लिए, तो उनको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया था। एक्चुअली ये हलवाई नहीं है, ये हमारे घर के सामने ही शॉप लगाते हैं, तो पापा को जानते थे तो इसलिए ये लोग आए हुए थे। और यहाँ पे नावन आंटी सबको हल्दी लगाएंगी और सिंदूर लगाएंगी, जैसा कि रिवाज होता है। और अभी ये सबके पीठ पे छापे भी लगाएंगी। बहुत हंसी आ रही थी मुझे तो, क्योंकि छापे लगाने को कोई भी तैयार नहीं था। सबको ये था कि हाँ मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, बट सभी बहुत खुश हो रहे, ये सोचे कि सभी तैयार होके बैठे हुए थे और सबके कपड़े अब खराब होने वाले थे। सब बोलते सिर्फ हाथ पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, हाथ पे लगाओ। लेकिन अभी आंटी सबको कपड़े पे भी लगाएंगी, आप आगे देखना सबके कपड़े पे भी लगेंगे। अभी पीछे 5-5 हाथ के छापे हल्दी के और उस पे सिंदूर के टीके। तो अभी यही हंसी हंसी वसी हो रही थी कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, बट अभी आंटी लगा रही हैं। ये देखो, सबसे पहले इन्होंने भाई को लगाया। 5 छापे लगेंगे, सबको 5-5 ही लगेंगे। आपके वहाँ कैसे होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट हमारे यहाँ बनारस में ऐसे ही होता है। और ये गई पापा की जैकेट। यहाँ पे इन्होंने पापा की जैकेट भी ख़राब कर दी थी, बट ये तो होता है, शादी वादी में कपड़े ना ख़राब हो तो क्या हो। ये गई इसकी भी न्यू टी शर्ट। बट आंटी, आई डोंट नो व्हाई आंटी 4 लगा रही हैं, बट 5 लगाए जाते हैं यहाँ पे। ये 4-4 सबको लगा रही हैं। फिर उसी में सारी आंटी लोग भी बहुत हंस रही थी कि हाँ हाँ बहुत सही है, जल्दी शादी हो जाएगी इसकी भी, जो भी शादीशुदा नहीं है उसको भी लगा दो। बट ये इसमें शादीशुदा लोगों को ही लगाया जाता है। तो अभी यहाँ पे आंटी सबको टीका लगा रही हैं। एक्चुअली में ये नावना आंटी हैं, तो ये यहाँ पे सबको टीका लगा। फिर यहाँ पे मम्मी कुछ रस्में कर रही हैं। अभी यहाँ में जाना है मिट्टी खोदने, इसीलिए इस ढोलक की पूजा होगी। अब यहाँ पे आंटी लोग इनसे पूछ रही थी कि ये कक्कन बनाने के लिए, तो नावन आंटी ने बोला कि पंडित जी का काम है, पंडित जी करेंगे। फिर ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं मिट्टी खोदने जाने की। मिट्टी खोदने की रस्म आप लोग में भी होती ही होगी, सबको पता होगी क्या होता है, बट कैसे होता है, अगर आपके यहाँ कुछ डिफरेंट होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं मिट्टी खोदने जाने के लिए। आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लास्ट मोमेंट पे ढोल वाला आया ही नहीं, तो हमने जुगाड़ वाला काम किया था। हमने एक छोटा सा रेडियो ले लिया था और उससे मोबाइल को कनेक्ट कर लिया था, और हम उसी से ढोल की बीट्स बजा रहे थे। हमने खूब सारा डांस किया था, सभी ने पीले पीले पहन कर। यहाँ पे ये मिट्टी खोदने की रस्म शुरू हो गई है। इसमें ये रस्म बहनें करती हैं, मीन्स शादीशुदा बहनें करती हैं, बहनें और बुआ करती हैं। बट बुआ ज़्यादा आई नहीं थी, हमारे घर पे ही रुक गई थी, क्योंकि सारी बुआ बहुत एजेड है। तो यहाँ पे दीदी लोग आई थी। अभी ये आंटी सारी पूजा कर रही हैं, माला वाला, हल्दी वल्दी, पान वान बैठाने की। तो अभी ये हम लोग गंगा जी के पास गए थे चलते हुए। तो अब आंटी, चाकू से खोदा जाता है, तो आंटी पूछ रही है कौन करेगा, कौन करेगा। तो हमने ये रेडियो देख रहे हो आप, इसी रेडियो में हमने म्यूज़िक बजा रखा था। ये ब्लू कलर की रेडियो देख रहे हो ना आप, इसी में हमने ढोल की म्यूज़िक बजाई हुई थी। और मैं किसी भी वीडियो में आपको नहीं दिखूंगी, क्योंकि सारी वीडियो मैं नहीं बनाई थी और मेरी कोई वीडियो बनाने वाला था ही नहीं। तो मेरी वीडियो आपको नहीं दिखेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग की वीडियो दिखेगी आपको, जो कि मैंने खुद ने रिकॉर्ड की है। तो अभी हो रहा था कि कौन करेगा, कौन करेगा, तो बुआ लोग तैयार नहीं हो रही थी कि करने के लिए, क्योंकि बुआ लोग के सबके घुटने में बहुत दर्द था। तो ये हुआ कि हाँ चलो अब बहनें करेंगी। तो वही, अब ये डांस करने के लिए भी सबका डिस्कशन चल रहा था कि डांस स्टार्ट करो, डांस स्टार्ट करो। तो अभी देखिए, बस यहीं पे ये हैं हमारी सबसे बड़ी बुआ की बेटी। ये हमारे यहाँ बनारस में बहुत कम आ पाती हैं, क्योंकि ये रांची झारखंड में रहती हैं। तो अभी ये करेंगी, पहले ये करेंगी, फिर उसके बाद में सारे करेंगे। और ये रस्म करने के बाद बहनों को नेक भी दिया जाता है। तो अभी दीदी को पता नहीं है, तो आंटी जी बताएंगी कि सबको करना है। और यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए पूछ रही थी, सभी को हल्दी लगनी थी गालों पे। तो ये हो रहा था कि सबको लगेगा, सबको लगेगा। वो आंटी ने बोला कि दीदी लोगों को पहले लगेगा। तो दीदी ने, मतलब बड़े पापा की बेटी ने बोला कि अरे नहीं नहीं, दीदी को क्यों, भाभी लोग भी हैं यहाँ पे, भाभी लोग को भी लगी। मतलब हमारे घर की भाभियाँ नहीं थी, पड़ोसी पड़ोसी थी। तो यहाँ पे दीदी को कुछ नियम पता नहीं है, तो आंटी उनके कपड़ों पे भी हल्दी और सिंदूर लगा रही हैं।
तो ये गया दीदी का भी ब्लाउज़। अब दीदी यहाँ पे मिट्टी खोदेंगी, एक-एक करके आंटी सारी प्रोसेस बताएँगी। बस ज़्यादा खोदना नहीं होता है, थोड़ा-सा ही खोदना होता है, ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद दिया पूरा। बस ऐसे ही करना है इसको। ये आंटी उनकी एक-एक चीज़ें बताएँगी। चलो आप भी देखो मेरे साथ-साथ कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल ध्यान तक, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना। और आपके अलग कोई अगर अलग से कोई रिवाज होते हैं या किसी और तरीके से होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये गई हल्दी दीदी के गालों पे। और मुझे ना ये सिंदूर नाक से लेके माथे तक जो लगाया जाता है ना, बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरी बुआ ने सबको लगाया, तो वो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये मुझे ही लग रही है अब। और यहाँ पे हम घर वापस आ गए थे। दीदी यहाँ पर एक रस्म कर रही थी जिसमें मटके को ऐसे पूरी तरीके से पहले हल्दी से रंगा जाता है, फिर उसके बाद इस पे के ऊपर गोबर लगाई थी। आज मुझे दीदी बहुत प्यारी लग रही थी, उसका पूरा मेकअप मैंने ही किया था। देखो यहाँ पे दीदी पूरा ऐसे कर रही है हल्दी से, फिर उसके बाद इस पे गोबर से चीज़ों को बनाएगी। मुझे नहीं पता उसे क्या कहा जाता है, बट उसे गोबर से बनाएगी। और यहाँ पे दीदी, यहाँ पे भाई आ गया है, कुछ यहाँ पे हम लोग फिर भाई को चुम्मा दे रहे हैं। यहाँ पे बुआ बोल रही थी कि काला काल का बंदा जो काला नहीं मिला था, लेकिन बुआ को लोग सारे वापस आ रहे थे। डांस नहीं कर रहा कि सारा मेरा ही बेटा है, तो मैं वीडियो बना रही थी और सारे बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया तो ऐसे ही जहाँ ज़रूरत हो रही थी बैठ जा रहे थे। सारी रिकॉर्डिंग मेरे को ही करनी पड़ रही थी क्योंकि वो कर ही नहीं रहे थे। तो बस अभी हम घर पहुंच रहे हैं। घर पहुंचेंगे, बीच में रास्ते में कुआं पड़ेगा, कुएं पे नाव आंटी कुछ पूजा करेंगी। फिर वहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी नाव आंटी कुएं के पास आएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे नाव आंटी कुएं के पास पूजा कर रही है। हमारे यहाँ ना कोई किसी चीज़ की सफाई नहीं रहती है, जैसे लग रहा है कि कूड़े का जगह बना दिया है कर देते हैं। तो ये यहाँ पे कुआं है जहाँ पे नाव आंटी पूजा कर रही हैं। फिर हम यहाँ पर घर पे वापस आ गए हैं। तो मम्मी कुछ अपना रिवाज कर रही हैं, जो कि परछन जैसा कुछ किया जाता है, आई डोंट नो, बट वहाँ पे मम्मी कुछ कर रही थी। फिर यहाँ पे भाई बैठ गया है, इसके साथ पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और देखो यहाँ पे पूजा हो रही है और आंटी जी लोग भजन गीत वीत गा रही हैं। और यहाँ पे फिर से कुछ पूजा हो रही थी, शायद कक्कन बनने की तैयारी हो रही थी। पंडित जी नीचे बैठ ही नहीं रहे थे, वो तो ऊपर ही बैठे हुए थे चेयर पे। फिर इसके बाद हमने भाई को चूमा, जो कि चूमा जाता है, 5 सुहागन लड़कियां चूमती हैं। सबकी फ़ोटोज़ तो नहीं है, बस ये दीदी की फ़ोटो ही ले ली थी हमने। और ये भाइयों की फ़ोटो है भाई के साथ, सिर्फ फ़ोटो शूट ही हुआ था। और फिर उसके बाद इसने चेंज किया था और हम लोग हल्दी वाली जगह पे जाकर बैठ गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। और इसको खूब सारी हल्दी लगी थी, बहुत सारी हल्दी लगी थी। इसे थोड़ी सी आँख में जलन भी हो रही थी क्योंकि सरसों का तेल मिला हुआ था, उसमें मस्टर्ड ऑयल मिला हुआ था। फिर आप देखो आगे की फ़ोटोज़ कैसी लगती हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मुझे सजेस्ट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मैं आगे की वीडियोस को पोस्ट करूं या नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तेल चढ़ेगा, ढोल बजेंगे, तंबू गड़ेगा, शाही घलेगी, कंगना बंधेगा, दूल्हा बन के यार भरा घोड़ी चढ़ेगा।